बरेली नगर निगम के वार्ड 37 में गांव परसाखेड़ा गौटी और गरगैया उर्फ गोकिलपुर के ग्रामीणों का आज एक बार फिर गुस्सा फूट गया। इसके बाद स्थानीय पार्षद और पूर्व पार्षद के साथ एकजुट होकर ग्रामीणों ने आज नगर निगम कार्यालय पर हल्ला बोल दिया। इस दौरान ग्रामीण अपने साथ रसोई गैस सिलेंडर, राशन पानी समेत तमाम खाने पीने का सामान लेकर धरना स्थल पर पहुंच गए, जिनमें ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों के साथ दिव्यांग भी अपनी मूलभूत मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का कहना है कि देश की आजादी के 76 साल के बाद भी उनके गाँव के लिए अभी तक किसी भी दिशा में सरकारी मार्ग और पक्का रोड नहीं है। ऐसे में उन्हें खेतों की पगडंडियों के सहारे शहर या अन्य जगहों के लिए आवागमन करना पड़ रहा है। वहीं इमरजेंसी में मरीजों या फिर किसी अन्य व्यक्ति को लाने ले जाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नगर निगम चुनाव से पहले मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने जीतने के बाद 15 दिनों के भीतर किसानों की भूमि अर्जन कर सरकारी रास्ते के साथ पक्का रोड का काम शुरू करवाने का वादा किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वह अपने वादे से मुकर गए। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों गाँव के किसान सरकारी रास्ते के लिए भूमि देने के लिए तैयार है, लेकिन नगर आयुक्त फंड नहीं होने की बात कहकर मामले को एक बार फिर टाल रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वह खाने पीने और रसोई की सारी सामग्री लेकर धरना स्थल पर पहुंचे हैं। अब वह किसी हाल में तब तक वापस गांव नहीं लौटेंगे जब तक उनके लिए सरकारी मार्ग मिलने के साथ पक्का रोड पड़ना शुरू नहीं हो जाता। वह नगर निगम कार्यालय पर ही डटे रहेंगे। वही वार्ड 37 के पूर्व पार्षद बताते हैं कि वह अपने गांव के लिए सरकारी मार्ग और पक्के रोड की मांग को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर शहरी विकास मंत्री तक से मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें सभी जगह जल्द ही रोड बनवाने का आश्वासन तो मिला, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। रोड चाहिए भाई, कोई बीमार है, कोई परेशान है तो वो अपनी मौत मर जाए क्यों जी जाए, मगर जल वो नहीं कर रही है। निकलेगा हमारे लिए रोड चाहिए। और आज बच्चे का कोई बूढ़ा लग रहा है, हमारे घर वाले बीमार हैं, कहाँ में लेके जाएंगे? ये आदमी तो गोदी तो नहीं लेके जाएगा, रोड का जब निकास ही नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे? आज आप रोड बहुत खराब है, हमारे खेतों में रास्ता नहीं है। हाँ। तो कैसे बाहर निकलते हैं रोड पे? रोड में निकलने कहीं रेलवे के स्टेशन के खंचन में ही आते हैं साहब। आधो पानी भर जाता है यहाँ में। रिक्शा में आते चौमासे में तो लिकरियो ना मिलता है हमें, पूरे 2-3 महीने घरे में रहते हैं। तो आज क्या प्लान है कि मतलब मांग पूरी हो? अरे साहब हमारा रोड पर जाए। हाँ, हमें रोड चाहिए गाँव से कि तुम में दो, हमारे रोड मिल जाए साहब। हम लोग रोड के मामले में हमें रोड चाहिए, हमारे गांव को रोड नहीं है बेटा। हमें बहुत परेशानी होती है, हम बुजुर्ग लोग हैं, लूले लंगड़े हैं, हम मेड़न पर चलते हैं गिर जाते हैं। हमारे पैरों में चोट लग जाती है गिरते गिरते, मगर हमें बहुत दिक्कत है रोड की। जब तक हमें रोड नहीं मिलेगा हम जाएंगे नहीं। अधिकारियों से शिकायत की, अधिकारियों ने क्या? कोई नहीं सुनता है हमारी। हमें झुमका चौराहे तो रोड चाहिए सीधा अपना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमारी जो सरकार बनती है जो कहती है हम रोड चलवाएंगे, मगर जब सरकार बनती है तो हमारी कोई नहीं सुनता है। हमें रोड चाहिए झुमका चौराहे से और वाकई लाइन के पार होकर, लाइन के पार गौटियाँ पड़ती है, कोई रास्ता नहीं है। कोई लाइन की भी समस्या है, कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, सड़क सड़क हमें रोड चाहिए, हमें रोड चाहिए। सब टूटे सब गिरते आते हैं, कार से कटते आते हैं, मुमदन है वो अपने तार लगाए देते हैं खेतन में, कहाँ से लिख रहे हैं? लाइन से कितने लोग कट गए, कब तक लाइन पार करें? पूरा जेल बना दिया हमारा गांव। सबको सरकार है, हमको नहीं है, कोई मकाम नहीं है हमारे गांव में। पहले भी आप लोग शिकायत कर चुके हैं? बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कई साल हो गए परेशान होगा तब आकर यहाँ बैठे हैं। हमारी समस्या है, हमारा रोड पड़ चाहिए। उमेश गौतम कह रहे थे 15 तारीख से रोड पड़ जाएगा, वो जीत के आराम से बैठे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। हमारे लिए चाहिए अपना रोड, मोदी से हमारी कृपा है, ऐसे मान लो। सभी लोग हमारे गाँव से रास्ता नहीं है निकलने के लिए, भट्टा रोड बंद कर देता है, फट लगा देता है, लेकिन हमारी कृपा यही है, समस्या करके हमारा रोड पड़वा दें, हमारी यही समस्या है। हमें सड़क चाहिए, हम परसाखेड़ा गौटिया से आए। हाँ, हमें सड़क चाहिए जहाँ कुछ भी हो जाए बस। कब से आप लोग शिकायत कर रहे हैं सड़क के लिए? हमें 1 साल हो गई, 5 साल से प्रयास कर रहे हैं सड़क के लिए, नगरात हमारी सड़क पास ना कर रही है। कितने लोग आए होंगे अभी? कम से कम है 250 लोग होंगे। तो अधिकारियों से बात हुई आप लोगों की? अधिकारियों से बात हुई? हाँ, सभी से। क्या कहना है अधिकारियों को? अधिकारियों से यही कहिए हमने कि हमारी सड़क चाहिए हमें।
अगर मांग पूरी नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे आप? मांग पूरी यहीं पे रहेंगे, मांग पूरी होगी कैसे नहीं, जाएंगे ही नहीं हम। समस्या ये है हमारी, पिछले 5 साल से हम लोग रास्ते के लिए प्रयास कर रहे हैं। परसागड़ा, गौटिया, गोकुलपुर, गरगैया 2 गांव ऐसे हैं जिनको आजादी से लेकर आज तक चारों दिशाओं से कहीं पर भी सरकारी रास्ता नहीं है। उसके लिए हमने नगर निगम से प्रयास किया, नगर निगम बोर्ड ने हमारा पास कर दिया कि जमीन खरीद के इसको इन गाँव के लिए सड़क बना दी। इसके बाद डीएम साहब को उसकी बना के पत्रावली भेज दी। डीएम साहब ने सभी किसानों से सहमति ली, किसानों ने सहमति दे दी जमीन सर्किल रेट पर देने के लिए। फिर प्रस्ताव बनाकर नगर आयुक्त ने भेज दिया प्रशासन के लिए। प्रशासन ने 14 दिसंबर 2022 को स्वीकृति दे दी, जमीन खरीद के इन गाँवों के लिए सड़क बना दी है। तब से मैडम हमें टाले पड़ी है कि आज बनाएंगे, कल बनाएंगे। अब कहती है हमारे पास पैसे नहीं, तो हम मजबूर होकर धरने बैठे हैं। जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारी सड़क की जमीन नहीं खरीद ली जाएगी, जब तक हम यहाँ से रास्ता छोड़ेंगे नहीं। हमने किसी से बात की हुई? हमने माननीय महापौर जी को बता दिया, सांसद जी को बता दिया, पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री संतोष जी के लिए, माननीय नगर वन मंत्री जी को बता दिया, अरुण जी के लिए, नगर विकास मंत्री जी से मैं स्वयं मिलकर आया हूँ। उन्होंने बोला मैं तत्काल आपका काम कराऊंगा। 2-3 बार मिल लिया, लेकिन अभी तक नगर आयुक्त किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मंडलायुक्त जी को बता दिया, हमने डीएम साहब को बता दिया। कोई अधिकारी बरेली में लखनऊ में छोड़े नहीं जिनके पास हम लोग गए नहीं अपनी समस्या है। सबने ये आश्वासन दिया हम आपका काम कराएंगे, लेकिन आज तक 1 साल से हमारा किसी ने काम नहीं कराया। अभी जब तक हम नहीं हटेंगे, जब तक हमारी सड़क की जमीन नहीं खरीद ली जाएगी। ये हम लोगों का दृढ़ निश्चय है। यहीं रहेंगे, खाएंगे।